आप सभी छात्रों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, और इन तीनों शब्दों से संबंधित जितने भी और पक्ष थे या जो भी शब्दावलियाँ थीं, उनका हमने विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में लगभग 1 घंटा चर्चा किया था। और अब हम क्या करेंगे कि आज उससे संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, मापन, मूल्यांकन और आकलन से संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन टॉपिकों का अलग अलग अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। जानते हैं दोस्तों कि ये जो है मापन और मूल्यांकन यूपी डीएलएड और बीएड के लिए एक सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ ये अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपी टेट और सी टेट में भी इससे प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर क्या है। मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर क्या है साथियों? हम मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर को समझने से पहले देखेंगे कि इन दोनों का अर्थ क्या है। एक बार फिर देख लेंगे कि मापन का अर्थ क्या और मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे इनकी परिभाषाओं से। जैसे परिभाषा है मापन की, जॉर्ज स्टीवेंसन की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मापन जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या विशेषताओं को कोई प्रतीक या चिन्ह कह लीजिए, प्रतीक या अंक प्रदान कर देना है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या विशेषताओं को अंक प्रदान कर देना, अर्थात अंकीय रूप प्रदान कर देना मापन कहलाता है। ये तो था स्टीवेंसन महोदय का। अब बात करेंगे हम स्टीवेंसन महोदय का कथन। अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध या मशहूर परिभाषा दिया गया है डांडेकर महोदय के द्वारा, जिसमें डांडेकर कहते हैं कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है का पता लगाना ही मूल्यांकन है। यानी शिक्षण या शैक्षिक प्रक्रिया में जो पूर्व में निर्धारित या पहले से निर्धारित किए गए जो उद्देश्य थे, उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है का पता लगाना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी जो हमारे पहले उद्देश्य पहले फिक्स थे, उसको प्राप्त करने में अध्यापक और छात्र कितना सफल हुए हैं, इस चीज़ का पता लगाना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। अब हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो हमको मूल्यांकन करने के लिए जो मापन के द्वारा जो इकट्ठा किए गए डेटा हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सूचनाएं हैं, उन्हीं सूचनाओं का हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इन्हीं विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन के बाद जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो मूल्यांकन हो जाया करता है। तो ऐसे हम देखते हैं इस तरह से मापन जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक साधन का काम करता है। अर्थात मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है और उसमें जो है मापन एक संकुचित अर्थ लिए हुए है। यानी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमको मापन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसे समझ में बात आती है कि मापन जो है मूल्यांकन का एक अंग है। तो अब हम देखेंगे बारी बारी से कि इन दोनों के बीच अंतर क्या क्या होते हैं, मापन और मूल्यांकन के। देखेंगे पहला अंतर, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, जैसे हमने बताया, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। हमने आपको बताया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमको मापन करना पड़ता है, तो इसलिए इसका क्षेत्र क्या हो गया? संकुचित है। और मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक क्षेत्र है। मापन एक साधन है। मापन क्या है? एक साधन है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। जब हमको मूल्यांकन करना होता है तो मापन का सहारा लेते हैं। जैसे अब किसी बच्चे का शैक्षिक उपलब्धि का निर्णय निकालना हो कि या बालक के अंदर सुधार हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। लेकिन उसको प्राप्त मूल्यांकन को जानने के लिए हमको क्या करना है? मापना पड़ेगा।
तो अब पूरे साल वो परीक्षा में हर सेमेस्टर में कैसे कैसे नंबर लेके आया, पहले सेमेस्टर में कितना था, दूसरे सेमेस्टर में कितना था, तीसरे सेमेस्टर में कितना था, चौथे सेमेस्टर में कितना था। तो सारी चीज़ों को जब हम सारे जो डाटा इकट्ठा कर किए हैं किसके मापन के द्वारा हमने परीक्षा आयोजित किया, जो परीक्षा में नंबर दिया जाता है उसका कहलाएगा मापन कहलाएगा। तो जो मापन के द्वारा जो हमको नंबर या डेटा इकट्ठा किए हैं, अब उन्हीं डेटा का जब विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या फिर व्याख्या करते हैं, तो हम एक निर्णय में जब पहुँच जाते हैं तो क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या है, मापन एक साध्य है और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में मापन क्या है, एक साधन है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है, एक डेस्टिनेशन है। अगला अंतर देखेंगे, मापन के द्वारा केवल सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन क्रमबद्ध सूचनाओं का संग्रहण है जिसके माध्यम से निर्णय लिया जाता है। बहुत थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि मापन हम क्या करेंगे, सूचना इकट्ठा करेंगे कि बालक किस विषय में कितना नंबर लेके आए। जैसे कि अब इकट्ठा करना हो किसी बालक के बारे में अध्ययन करना हो कि बालक मैथ्स का कौन सा विषय उसका ज़्यादा अच्छा है, बालक किस विषय में ज़्यादा अच्छा कर रहा हो, इस विषय का जब हमको मूल्यांकन करना रहेगा तो हम पिछले सारे उसके रिकॉर्ड देखेंगे कि हर परीक्षा में किस विषय में वो कितना नंबर लेके आया है। देखेंगे जैसे कि हम देखेंगे कि इंग्लिश में वो 50 नंबर लेके आया है, हिंदी में 55 नंबर लेके आया हो, विज्ञान में 60 नंबर हो, और मैथ्स में देखते हैं उससे 70-75 नंबर हो। तो हम सारे लगातार हर सेमेस्टर में देखेंगे कि वो मैथ में ज़्यादा अच्छा कर रहा हो बालक, तो हम क्या करें, वो सारी डाटा इकट्ठा कर किसके माध्यम से किया, मापन के द्वारा। मापन के बारे में हमने बताया ना कि सिर्फ क्या करना है, उसके प्राप्तांकों को लिख देना है। तो जितने प्राप्तांक लिख दिए गए हैं उसको क्या कहेंगे, मापन कहलाएंगे। तो मापन में जो कितने प्राप्तांक लिखे गए हैं, जब उसका विश्लेषण करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आपस में हर विषय का, उसके बाद जब किसी निर्णय पहुँचते हैं तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। बस समझ में आ गई कि मापन सिर्फ जो है डेटा का इकट्ठा करना है कि कितना नंबर वाला किस विषय में कितना पाता है और किस किस साल कितना पाया हुआ। सिर्फ क्या है, मापन के द्वारा हमने डेटा इकट्ठा कर लिया है। जब इन्हीं डेटा का इकट्ठा किए गए डेटाओं को हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और उसके माध्यम से जब किसी निर्णय पहुँच जाएंगे या किसी निष्कर्ष पहुँच जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो मूल्यांकन कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे अगले अंतर का, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जबकि इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात किया जाता है। हमने बताया कि दांडेकर महोदय का बड़ा मशहूर कथन है कि मूल्यांकन क्या है, पूर्व में निर्धारित जो भी उद्देश्य रहे हों उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है उसका पता लगाना मूल्यांकन कहलाता है। जबकि मापन क्या है कि फला 100 नंबर के प्रश्न बालक कितना नंबर लेके आया उसको क्या करना, नोट कर लेना है, बस उसका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे अगला अंतर, मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मापन के द्वारा क्या है, सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर छात्र के बारे में सार्थक भविष्यवाणी करना संभव है। सार्थक भविष्यवाणी करना संभव है। जैसे मापन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ बालक का डेटा इकट्ठा करते हैं। तो अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए आप लोग कि जैसे 2 परीक्षा किया गया और उन 2 परीक्षाओं में पहले कोई बच्चा जो 100 नंबर की परीक्षा है और उस परीक्षा में कोई बच्चा 80 नंबर लेके आता है, और एक परीक्षा कराई गई दूसरी, उसमें कोई बच्चा 100 में मात्र 20 नंबर लेके आया। कितना, 20 नंबर लेके आया 100 नंबर की परीक्षा में। बड़ा क्या करता है, 100 नंबर की परीक्षा में 20 नंबर लाया, और एक बालक जो है 100 नंबर की परीक्षा में 80 नंबर लेके आता है। तो जब हम बात सिर्फ अगर देखेंगे मापन के माध्यम से तो या अंक को ध्यान में सिर्फ रखेंगे तो पता चलेगा कि ये बालक जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन जब उसके जो शैक्षिक लब्धि है या प्राप्तांक है उसको उसके साथी समूह के अन्य बच्चों से जब तुलना करेंगे या तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि 80 नंबर पाया हुआ लड़का जो है अपने साथी समूह सबसे कम नंबर पाया है। यानी बाकी जो बच्चे थे सभी 80 से ऊपर नंबर लेके आए, यानी 85, 90, 85, 92
यानी 80 के ऊपर सभी बच्चों का नंबर था, जबकि जो 80 नंबर वाला बालक था सबसे कम नंबर लाया। तो अब हमको जाहिर सी बात हम कहेंगे यार ये तुम्हारा सबसे कम ये इसका परफॉर्मेंस सबसे नीचे रहा है। लेकिन अब देखेंगे जो 20 नंबर पाया वाला लड़का था 100 नंबर की परीक्षा में सबसे ऊंचा नंबर लेके आया। यानी 100 नंबर का जो परीक्षा था भले ही 20 ही नंबर लाया हो, लेकिन 20 नंबर और कोई बालक नहीं लेकर पाया है, यानी सभी के नंबर 20 से कम ही है। तो हम इस निर्णय में पहुंचते हैं कि इसका परफॉर्मेंस इसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। जब हम तुलना दोनों के बीच करेंगे, इन दोनों के बीच करेंगे, तो पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस इससे अच्छा है, क्योंकि ये अपने क्लास में सबसे ऊंचा रहा और ये अपने क्लास में सबसे नीचा रहा। भले ही इसके नंबर क्या है 80 हैं, भले इसके नंबर 20 हैं, लेकिन 20 वाला अपने साथी समूह में सबसे अधिक नंबर लेके आया है और 80 वाला अपने साथी समूह में सबसे कम नंबर लेके आया है। इसी को बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। इसलिए कहते हैं जब प्राप्तांक हैं या जो डेटा है, जो साक्ष्य है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद जब हम किसी निर्णय में पहुंचते हैं तो मूल्यांकन कहलाता है। तो हम जब इन प्राप्तांक हैं, जब इन प्राप्तांकों को जब एक मूल्य दे देंगे कि ये नहीं भले ही 20 नंबर है, लेकिन ये इसका 20 नंबर ज़्यादा मूल्यवान है बजाय इसके 80 वाले से ज़्यादा मूल्यवान इसका 20 नंबर है, क्योंकि ये अपने कक्षा में सबसे अधिक नंबर लेके आया है। तो इसी को बोलते हैं मूल्यांकन। यानी जब इस निर्णय पहुंच गए कि बालक ज़्यादा अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा, इसकी शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा अच्छी है, तो इस निर्णय को क्या बोलते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। जबकि ये इकट्ठा कर लेना कि 100 नंबर की परीक्षा में 80 नंबर लाया और 100 नंबर की परीक्षा में ये 20 नंबर लाया, हम कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त तक ये क्या रहेगा? मापन रहेगा। जब तक उन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, कोई उसको व्याख्यायित नहीं करेंगे या फिर उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक ये क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। लेकिन जब प्राप्तांक हैं, जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के बाद कोई निर्णय पर पहुंचेंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मूल्यांकन कहते हैं। आगे देखेंगे मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अंतर्गत मापन और आकलन दोनों समाहित होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट के बाद जो हमको नंबर मिलते हैं, जो उस नंबर को मापते हैं, उसी को मापन कहते हैं। और मापन करने के बाद अब वो जो मापन करने के बाद उसके बीच जो है विश्लेषण करेंगे नंबरों का, फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके माध्यम से किसी निर्णय में पहुंचेंगे, तो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। तो देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में समाहित है क्या? मापन और आकलन। तो इन अंतरों को देखने के बाद बात समझ में आती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में मापन एक साधन है। यानी मापन के द्वारा जो हमको डेटा या जो सूचना, जो साक्ष्य इकट्ठा किया हमने, उनका बारीकी से निरीक्षण करेंगे, बारीकी से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद उन प्राप्तांकों या उन डेटा या उन सूचनाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उन तुलनात्मक अध्ययनों, विश्लेषणों के माध्यम से जिस निर्णय और निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूल्यांकन कहलाते हैं। यानी अब देखते हैं कि मूल्यांकन जो एक व्यापक शब्द है और उस व्यापक शब्द के अंतर्गत ये मापन और आकलन समाहित हुआ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। बाकी चीज़ें मापन और मूल्यांकन से संबंधित, जैसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, और वैधता और विश्वसनीयता क्या है, और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, उस सारे मूल्यांकन के तरीके, गुणात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक मूल्यांकन, सबके बारे में अलग अलग हम अध्ययन करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो छात्रों, आज तक के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें अगली कक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।